क्या आपको बार बार यूरिन इन्फेक्शन हो जाता है? पेशाब करते वक्त बहुत ज़्यादा जलन होती है और कंप्लीट यूरिन हो नहीं पाता है? दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं यूटीआई की, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। इस वीडियो में आज हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे। बात करते हैं यूटीआई क्या होता है। यूटीआई एक यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है जो हमारे ब्लैडर में या यूरेथ्रा में होता है, किडनी में भी हो सकता है। ठीक है, तो यूटीआई का जो इन्फेक्शन है ये बहुत कॉमन है महिलाओं में, और इसका जो कॉज करने का जो बैक्टीरिया होता है उसका नाम होता है एस्चेरिचिया कोलाई। शॉर्ट फॉर्म में उसको बोलते हैं ई कोलाई। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें क्या लक्षण होते हैं कि पता चलेगा कि यूटीआई हुआ है। नॉर्मल लक्षण की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहला जो आता है वो आता है पेशाब में जलन होगी, बहुत ज़्यादा जलन होगी। जब भी हम पेशाब करने जाते हैं तो यूरिन करते टाइम बहुत ज़्यादा जलन होगी। उसके अलावा सेकंड जो होता है कि ऐसा लगेगा कि हमारा यूरिन कंप्लीट पास नहीं हुआ है, कोशिश करेंगे फिर भी कंप्लीट यूरिन पास नहीं होता है। थर्ड क्या है कि बहुत ज़्यादा पेन होता है, एब्डोमेन, लोअर एब्डोमेन में बहुत ज़्यादा पेन होता है। आप जब भी यूरिन करके आएंगे उसके बाद आपको ऐसा लगेगा कि नीचे की तरफ प्रेशर लगाते रहें, तभी आपको रिलीफ मिलता है। और कोई इंसान कितनी देर तक प्रेशर लगाएगा? तो जो ये पेन होता है, इस तरह की जलन होती है, ये सारे लक्षण जो होते हैं वो यूटीआई के होते हैं। तो यूरिन जा रहे हो, वहाँ पर साफ सफाई नहीं है, लोग यूरिन जाके वहाँ पर फ्लश नहीं कर रहे हैं, दोबारा आप भी वहीं पर यूरिन जा रहे हो, तो यूटीआई जो होता है बड़ा मतलब बहुत ज़िद्दी बैक्टीरिया होता है जो इसको कॉज करता है। वो आसानी से गंदगी में ही रहता है, बहुत आसानी से वो तुम्हें इन्फेक्ट कर सकता है। तो यूटीआई का मेन जो रीज़न होता है साफ़ सफाई रखना। जब भी आप यूरिनल के लिए जाएं तो पहले फ्लश करें, उसके बाद यूज़ करें और दोबारा फिर फ्लश करें, क्योंकि यूटीआई बहुत बेकार बीमारी है। दूसरा जो कॉमन रीज़न होता है कि पानी बहुत कम पीना। अगर आप पानी बहुत कम पी रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो यूरिनरी ट्रैक्ट है, जो पाइप है, उसमें यूरिन जो है कंप्लीट एक जगह पर होल्ड रह रहा है। मतलब कि बार बार अगर आप पेशाब करने जाएंगे तो बार बार फ्लश होता रहेगा, अगर आप पेशाब करने नहीं जाएंगे तो फ्लश नहीं होगा। इस वजह से बोला जाता है कि दिन में कम से कम 3 से 4 लीटर पानी पिए, यूटीआई कभी नहीं हो सकता। बट जो रीज़न है वो होता है टॉयलेट को होल्ड करना। किसी किसी को, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको यूरिन आती है, सोचते हैं कि चलो अभी बाद में कर लेंगे, बाद में। भाई साहब, अगर यूरिन आ रही है, नेचर्स कॉल है, उसको आप तुरंत करें। अगर आप उसको होल्ड कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ पर बैक्टीरिया ग्रो करेगा और वो इन्फेक्शन कॉज करेगा आपके। तो दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं मेडिकेशंस की कि किस तरीके से हम लोग इससे बच सकते हैं, क्या मेडिसिन इसमें यूज़ करें जिससे हमको बहुत आराम मिले। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर पे आती है डाई सोडियम हाइड्रोजन सिट्रेट का सिरप। ठीक है, जिसका बहुत कॉमन नाम है अल्कासॉल। अल्कासॉल भी आती है, सिप्लाक ब्रांड की अल्कासिप भी आती है, कुछ ऐसी पैकिंग। अल्कासॉल भी आती है, बहुत से आते हैं, जिसका जो फॉर्मूला होना चाहिए डाई सोडियम हाइड्रोजन सिट्रेट। ठीक है, इसका जो नॉर्मल डोज होता है दिन में 3 बार होता है। 5 से 10 ml आप आधे ग्लास पानी में मिलाएं अच्छे से, उसके बाद पिएं खाना खाने के बाद। बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स है इसका भी यूटीआई के प्रति। ठीक है, और अगर हम लोग टैबलेट की बात करें तो टैबलेट में आती है एक निफ्टास 100 mg। निफ्टास 100 mg का जो फॉर्मूला होता है वो होता है नाइट्रोफेरेंटाइन 100 mg। कुछ ऐसी पैकिंग होती है, एक पत्ते में 14 टैबलेट्स होती हैं। इसका जो मेन काम होता है एस्चेरिचिया कोलाई, जो बैक्टीरिया हमारे यहाँ यूटीआई कॉज कर रहा है हमारी बॉडी में, उसको किल करना होता है। ठीक है, तो एक जो हमारी हो गई निफ्टास 100 mg और एक हो गया डाई सोडियम हाइड्रोजन सिट्रेट। ठीक है, ये सिरप हो गया अल्कासॉल। और थर्ड जो मेडिसिन हो गई वो पीपीआई हम लोग देंगे, लाइक कोई भी डीएसआर दे देंगे, रेवेप्राजोल या पेंटाप्राजोल या एस्माप्राजोल। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें कि इसमें कौन सा देंगे तो हम लोग जनरली देते हैं रेवेप्राजोल डीएसआर। ठीक है, इसका जो फार्मूला होता है रेवेप्राजोल और डोमपेरिडोन होता है। तो डोमपेरिडोन इसमें 10 mg होता है और रेवेप्राजोल 20 mg होता है। ठीक है, तो इसके साथ में जो हम लोग थर्ड मेडिसिन देंगे वो एज ए पेन किलर देंगे, क्योंकि क्या होता है कि यूटीआई में मैंने अभी आपको बताया कि पेन बहुत ज़्यादा होता है, लोअर एब्डोमेन में पेन होता है, यूरिन पास नहीं हो पाती है, इस वजह से बहुत ज़्यादा पेन और जलन होती है। तो पेन के लिए हम लोग एसपी देते हैं। एसपी का मतलब हमारे मेडिकल टर्म में, एसपी जो होता है वो सेरेसिपेप्टाइडेज कंटेनिंग एसिक्लोफेनेक होता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्या देने वाले हैं, एसीजियन एसपी। हमारे पास एसीजियन एसपी है। इसका जो फार्मूला होता है एसिक्लोफेनेक पैरासीटामोल के साथ में सेरेसिपेप्टाइडेज होता है। ठीक है, करूँ डोज की, तो जैसे आपको मैंने बताया नाइट्रोफेरेंटाइन 100 mg, इसका जो डोज होगा सुबह और शाम में होगा खाना खाने के बाद। और सेकंड क्या होगा कि रेवेलकम डीएसआर मैंने बताया वो खाली पेट मॉर्निंग में रहेगा, सिंगल टाइम। अगर एसिडिटी ज़्यादा हो रही है तो 2 टाइम ले सकते हैं, लेकिन दोनों टाइम वो खाली पेट ही रहेगा। थर्ड जो मैंने बताया आपको एसपी, एसपी जो होगा वो भी खाना खाने के बाद दिन में 2 बार ही रहेगा। और अल्कासॉल का मैंने आपको बता दिया, 5 to 10 ml आधे ग्लास वाटर में अच्छे से मिक्स करके पिए दिन में 3। ठीक है, खाना खाने के बाद सारी मील्स रहेंगी, सारी मेडिसिन रहेंगी आपकी बजाय डीएसआर के। ठीक है, तो यही 4 मेडिकेशन अगर आप फॉलो करें कंप्लीट 1 हफ्ते से 10 दिन तक, कम से कम 10 दिन आप फॉलो करें,
तो कंप्लीट जो बैक्टीरिया है वो किल हो जाएगा और ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ध्यान रखें आगे से दोबारा आपको ये बैक्टीरिया अफेक्ट ना करे। अच्छा, इसका ध्यान कैसे रखना मैंने आपको स्टार्ट में ही बता दिया। सफाई का विशेष ध्यान रखें, जितना ज़्यादा पानी पी पाए पानी पिएं। पानी अगर आप नहीं पिएंगे तो यूरिन होल्ड होगी, और यूरिन होल्ड होगी तो बैक्टीरिया ज़रूर ग्रो करेगा, और ग्रो करेगा तो फिर आपको यूटीआई होगा। इसलिए पानी का इंटेक जरूर बढ़ाएं। वैसे भी यार पानी इतना फायदेमंद है हमारे लिए, पानी का इंटेक 3 से 5 लीटर दिन में जरूर पिएं और बीमारियों से बचें। साफ सफाई का ध्यान रखें। थैंक यू सो मच। अगर आपको अच्छे लगे हुए वीडियो तो लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।